अपनी बेटी के बैडमिंटन कोच के प्यार में पड़ गई, लेकिन एक डर ने मुझे रोक लिया। मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरा अब तक का जीवन बहुत मुश्किल भरा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इंसान से मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, घर वालों को मनाने के बाद शादी की, उसी ने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। दरअसल मेरा पति एक धोखेबाज पति व्यक्ति था, जिसने केवल अपनी परवाह करते हुए मुझे दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया। उसने कभी अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। यह एक वजह भी है कि मैं जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे पछतावा और दुख के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। हालांकि मेरे बच्चे हमेशा मेरे समर्थन में खड़े रहे हैं। वह मेरी बहुत परवाह करते हैं। हर कदम पर विश्वासघात मिलने के बावजूद मैं उन्हीं की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। हालांकि पति के छोड़कर जाने के बाद मुझे कभी भी प्यार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सालों बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सच कहूँ तो मैंने जीवन भर अकेले रहने का मन बना लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मेरी छोटी बेटी को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। वह 7 साल की उम्र से इसे खेल रही है। वास्तव में वह इसमें बहुत अच्छी भी है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर इस खेल में उसकी दिलचस्पी है तो वह इसे प्राथमिकता जरूर देगी। उसकी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए मैंने उसे एक सुपर प्रो स्पोर्ट्स अकादमी में दाखिला लिया, जहां वह अपने कौशल को और भी अच्छे से निखार सके। इस दौरान मेरी मुलाकात मिस्टर बत्रा से हुई। वह देखने में लंबा, स्मार्ट और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यक्ति था। वह मेरी बेटी का आधिकारिक कोच था। वह मुझसे बहुत दोस्ताना लहजे में बात करता था। हम दोनों न केवल हर दिन मिलते थे, बल्कि उससे बात करके मुझे भी काफ़ी खुशी भी महसूस होती थी। हालांकि हमारी बातचीत ज़्यादातर मेरी बेटी के भविष्य संभावनाओं को लेकर ही होती थी। हालांकि एक दिन मैंने उससे उनके निजी जीवन के बारे में भी बात की। तब मुझे पता चला कि उसकी पत्नी मर गई थी। वह भी अकेला अपना जीवन काट रहा था। हालांकि उसने अपने अकेलेपन को अपने जुनून में बदल लिया और युवाओं को कोचिंग देने का मन बनाया। स्पोर्ट्स अकादमी में अपने सपने को पूरा होता देख मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। वह इस खेल में काफ़ी अच्छा भी कर रही थी। हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। मिस्टर बत्रा भी एक बेहतरीन कोच थे। उन्होंने मेरी बेटी को बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन धीरे धीरे मेरा यह दीवानापन मोह में बदल गया। दरअसल मिस्टर बत्रा के व्यक्तित्व, चीज़ों को बढ़ाने का तरीका और सबसे लिए वह जो सम्मान रखते थे, उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अपनी बेटी को शाम को रोज़ अकादमी से लाने में मुझे मज़ा आने लगा। मैंने उनसे बात करने के मौके तलाशने लगी। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार हो गया है। यह बात सच है कि मैं मन ही मन उनसे प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं उन सभी चीज़ों के कारण उनसे कुछ भी कहने बहुत डरती थी, जो मुझे पहले झेलनी पड़ी थी। मुझ पे अपनी बात आगे बढ़ाने का साहस नहीं था। लेकिन एक दिन मिस्टर बत्रा ने खुद मुझसे कॉफ़ी पर चलने के लिए कहा। मेरी बेटी की प्रैक्टिस के बाद जब हम तीनों एक साथ एक कॉफ़ी शॉप में बैठे तो हमने विभिन्न चीज़ों के बारे में बात की। इस दौरान मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह सकी। साथ में कॉफ़ी पीने के अगले दिन उन्होंने मुझसे डिनर पर बाहर चलने के लिए कहा। वह वास्तव में मेरे साथ समय बिताना चाहते थे। इस दौरान मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा था, लेकिन इसमें मुझे एकदम से काफ़ी खुश कर दिया था। हमने साथ में अच्छा खाना खाया। उन्होंने मुझे बहुत हंसाया, लेकिन इस दौरान एक चीज़ मुझे अपनी बात रखने से पीछे खींच रही थी। वह मेरी बेटी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसे अपने कोच के लिए मेरी भावनाओं के बारे में पता चलेगा तो मैं नहीं जानती कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। मुझे अपनी बेटी को खोने का डर था। मैं अपनी बेटी की वजह से इस रिश्ते से पीछे हट गई। मैं जीवन के उस मोड़ पर हूँ जहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिल की बात कह दूँ, लेकिन दूसरे ही पल यह ख्याल गायब हो जाता है। मुझे समझ आने लगेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिलने वाला है।